बीजेपी के अंदर एक बड़ी बगावत के आसार दिख रहे हैं। गुजरात लॉबी, उसके साथ में एक ऐसी टक्कर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है कि उसमें मंत्री और विधायक मोहरे हैं, या मंत्री और विधायक जो बात कह रहे हैं उसके तार कहीं और जुड़े हुए हैं। इस बात को जरा गहराई से समझिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के ही विधायक वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार के अंदर 50,000 गाय रोजाना कट रही है। कितना बड़ा बयान है ये। लेकिन इस बयान को, इस खबर को कहीं किसी चैनल पर नहीं चलाया गया। 50,000 गायें भाजपा की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर रोजाना कट रही है। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन कोई इस खबर को छू भी नहीं रहा है, कोई इस खबर पर बात भी नहीं कर रहा है। समझिए खबर कितनी बड़ी है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के ही एक मंत्री ने कहा है कि जो तुम्हारा एसटीएफ है ना, ये जो पैर में गोली मारता है, अगर हिम्मत है तो मेरी छाती में गोली मार करके दिखाए। उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने लोगों को, और खास करके उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, जिनके हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर कर दिए गए, मौत के घाट उतार दिया गया। और सीधे तौर पर अतीक अहमद को आप कैसे भूल सकते हैं, और तमाम लोगों को आप कैसे भूल सकते हैं जिनको कह करके और निपटा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर कैसे चैनलों से नदारद है। दो बड़ी खबरें, दो बड़े घटनाक्रम उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आया है, जिसमें आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ठोक रहे हैं। और दूसरी तरफ गाजियाबाद, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के अंदर विधायक नंद किशोर गुर्जर वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या भी करवाई जा सकती है। 9mm की 25 पिस्तौल खरीद ली गई है, 25 बंदूकें खरीद ली गई है। दोस्तों, अपने आप में एक ऐसी खबर हो जाती है ये, जिस खबर पर विस्तार से न केवल बात होनी चाहिए, बल्कि इस खबर की तह में जाकर के यह भी समझना चाहिए कि आखिरकार इनको ये हिम्मत, ये ताकत कहां से मिल रही है। कहां से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ही खड़े होकर के ये मंत्री, ये विधायक कैसे खुलेआम हुंकार भरने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या गुजरात लॉबी है, और वो गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को निपटाने में लगी हुई है। खबर एक और बड़ी मैं आपको बताने वाला हूं। सरकारी प्रवक्ता, उन्होंने मोदी जी के उस बयान को पलीता लगाने का काम किया जिसमें वो कह रहे थे ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा है। और अब वो कह रहे हैं कि चीन ने हमारे 2 गांव, जो हमारी सीमा के पास में 2 गांव बना लिए हैं। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहे हैं भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर आपकी स्क्रीन पर। नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं, ऊपर से सब बता रहे हैं कि राम राज चल रहा है, ये नरक हो रखा है। नरक कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर ये सरकार मेरी न होती, समाजवादी पार्टी यानी सपा की सरकार होती, तो मुख्यमंत्री के घर में भूस भर देता। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर यह सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, भूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। पर लेकिन विधायक जी अब अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई, जो हो रहा है अब देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही है। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। बताइए आप इस बयान के मायने क्या है। इस बयान के मायने क्या सीधे तौर पर यह बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि ऊपर से कोई बड़ा हाथ इनके पीठ पर, इनके कंधे पर, इनके सिर पर रखा गया है, जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के घर में भूस भर देता। कोई आज तक योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के चू नहीं बोल पाया, लेकिन ये मुख्यमंत्री के घर में भूस भरने की बात कर रहे हैं। यहां पर जरूर उन्होंने अधिकारियों पर निशाना साधा,
लेकिन मुख्यमंत्री शब्द लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, आगे सुनिए। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, यह मेरी हत्या करवा सकते हैं। 9mm की 25 बंदूकें खरीदी गई हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। ये नंदकिशोर गुर्जर जो मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते थे, कहते थे कि भाई ये यहां नहीं चलेगा, आपका ये ठेला, आपका ये जूस वाला, आपका ये और कोई सामान, ये यहां नहीं चलेगा, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली ले जाकर के करो। लेकिन अब दिल्ली में ही किसी ने क्या इनके सिर पर हाथ रख दिया है, जो ये लखनऊ की तरफ टेढ़ी नजरें नहीं बल्कि आग उगल रहे हैं, आग। और लखनऊ यानी योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या? ऊपर से बड़ा हाथ है क्या इनके सिर पर? दूसरा बड़ा बयान, आशीष पटेल। आशीष पटेल कह रहे हैं तुम्हारा नाम एसटीएफ है ना, एसटीएफ, तुम पैर में गोली मारते हो, हिम्मत है तो मेरे सीने में गोली मार करके दिखाओ। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। और इसके बाद में आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के पास साथ में। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के अधिकारी को निशाने पर रख दिया और यह तक कह दिया कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे और मंत्री हैं जिनको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जितनी चाबी भरे उतना चले खिलौना, और अगर हिम्मत है तो मुझे बर्खास्त करके दिखाओ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मतलब इतनी बात कह रहे हैं और उसके बावजूद इस्तीफा देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? किसका हाथ है, किसकी ताकत है, किसने इनके अंदर हवा भरी है जो ये ऐसे छाती फुला करके खड़े हो गए हैं? अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। सर डोर कहां और से भी है मंत्री पीड़ित हैं BJP क्या के? इसमें? आप कह रहे हो और भी लोग हैं। तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। सब हम लोग पता ही कर खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम कौन ने, है राम? कौन भर वही कौन है राम? जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे, हाँ? मंत्री बने रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। यहाँ तक नौबत पहुंच। आपने पूछा
अब ये दोनों बयान सुनने के बाद में अब जरा खबर को समझिए आप। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए सामने खड़े होते जा रहे हैं। भले ही लोगों ने कुछ समय पहले कुछ देर के लिए कहा कि देवेंद्र फडणवीस बड़ा चेहरा हो गए हैं, ये है वो है तमाम बातें, लेकिन सबको पता है दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है और यूपी में एक बहुत बड़ा रोड़ा अमित शाह के लिए और भाजपा के तमाम और लोगों के लिए और खुद नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ उन्हीं के ऊपर अगर यहां पर फायर किया जा रहा है, गोली दागी जा रही है, वारों की निशान यहां पर जो है वो सीधे अमित शाह की तरफ है, तो जाहिर सी बात है गुजरात लॉबी जो नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो, वरना आप बताइए 50,000 गाय कट रही हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार के अंदर। यह बयान योगी आदित्यनाथ के विधायक दे रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं कि इनके पीछे कौन खड़ा है। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, सरकारी प्रवक्ता है और वो कह रहे हैं कि चीन ने, उससे पहले खबर से पहले आप ये अखबार की खबर देखिए, लद्दाख सीमा के पास में चीन के 2 नई काउंटी का भारत ने किया कड़ा विरोध। मतलब 2 बड़े गांव लद्दाख की सीमा के पास चीन बसा रहा है। यह बयान सुन लीजिए और उसके साथ में याद कर लीजिए, ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जब वो आगे बढ़ रहे हैं 2029 की तरफ, अपने चुनाव की तरफ, अगर मान लीजिए कि नीतीश नायडू का कुछ भी नहीं हुआ, वो 5 साल अगर पूरे करते भी हैं तो फिर तो अंततोगत्वा उनको चुनाव के अंदर जाना है। और चुनाव में जब वो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी पहले ही कितने कमजोर हो चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया है। अब 2029 के लोकसभा चुनाव में वो कितना अपने आप को बचा पाएंगे, कितना भाजपा को बचा पाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही चेहरा बदलने की बात उत्तर प्रदेश से खड़ी होने लगे। तो योगी आदित्यनाथ को क्या निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी ये सारी तैयारी कर रहे हैं। जब ये लड़ाई चल रही है केंद्र और दिल्ली के बीच, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, केंद्र और मुख्यमंत्री के बीच में, तो इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है जरा गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में 2 राजधानियों के बीच में आपस में ही आरोपों की तलवारें खिंच गई हैं। किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के कंधे पर बंदूक रख करके कोई भाजपाई ही दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रस्साकसी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है, जिस पर सब एकाधिकार जमाना चाहते हैं। अब तो भाजपाई भी कहे आज का कि नहीं चाहिए भाजपा। मतलब योगी आदित्यनाथ को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के यहां पर अखिलेश यादव जो है वो एक एंगल पेश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में जो टकराव चल रहा है, ये दोनों के बीच में रस्साकसी जो चल रही है, उसके पीछे सारा लूट का माल है। और ये लूट का माल, उस पर सब अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और इसीलिए ये दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, गुजरात लॉबी हो, दोनों के बीच में जो आपस में टकराव है ये किस हद तक, कहां तक जाकर के ठहरता है। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के बीच में लगातार खबरें आती हैं, क्या वाकई वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, या योगी आदित्यनाथ के सामने नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी को सरेंडर करना पड़ेगा।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।